मामला गुना जिले के राधोगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां एक दिव्यांग के साथ कुछ दबंग लोगों ने मारपीट कर दी। इसको लेकर दिव्यांग मलखान सिंह यादव ने बड़ी ही मशक्कत के साथ और सभी दिव्यांग संगठन के साथियों के सहयोग से आरोपियों पर दिव्यांग एक्ट की धारा 92A के तहत मामला दर्ज करवाने में सफल रहे। आइए विस्तार से समझते हैं पूरा मामला। मलखान सिंह यादव लठिया अध्यक्ष दिव्यांग स्वाभिमान पद यात्रा मध्य प्रदेश एवं समस्त दिव्यांग बहन भाइयों के सहयोग से प्रयास सफल हुआ। 28/11/2024 की दिव्यांग पर हुए हमले में थाने से कोई कार्यवाही, इस कारण दिनांक 3/12/2024 को विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर समस्त दिव्यांग साथियों द्वारा राधोगढ़ थाने का घेराव किया। तब थाना प्रभारी जुबैर खान ने दिव्यांगों की पीड़ा सुनी और तुरंत दिव्यांग एक्ट 2016 की धारा 92A के तहत मामला दर्ज किया। ये दिव्यांग एक्ट के तहत राधोगढ़ थाने में गुना जिले का पहला मामला दर्ज हुआ है। दिव्यांग साथियों ने थाना प्रभारी का आभार व्यक्त किया और इस तरीके से कानून का साथ मिलता रहे ताकि निर्बल दिव्यांग पर कभी भविष्य में हमला न हो। फरियादी मलखान सिंह पिता घूमन सिंह यादव उम्र 40 साल निवासी ग्राम लठिया हाल निवासी लालापुरा राघोगढ़ ने मैं हमरा भगवत सिंह यादव ने उपस्थित थाना आकर जुबानी रिपोर्ट की। 28/11/2024 की सुबह करीब 10 बजे की बात है। मैं साड़ा कॉलोनी में मेट्रो सिटी के सामने अपनी दूध डेयरी की दुकान पर बैठा था। वहीं मेरी दुकान के पास विशाल शर्मा की दूध डेयरी की दुकान है। फिर मैं और देशराज यादव अपनी मोटरसाइकिल से राघोगढ़ आने लगे तो पुरानी रंजिश पर से विशाल शर्मा और उसका भाई राहुल शर्मा अपनी मोटरसाइकिल लेकर आए और मुझसे माँ बहन की बुरी बुरी गालियां देकर झगड़ा करने लगे। मैंने गालियां देने से मना किया तो दोनों मुझे जान से मारने की धमकी देने लगे। मौके पर देशराज यादव और गौरव यादव थे, जिन्होंने घटना देखी व बीच बचाव किया। मैं अन्य काम से बाहर चला गया था, इसलिए रिपोर्ट नहीं करने आया था। आज रिपोर्ट को आया हूँ, रिपोर्ट करता हूँ। आरोपी विशाल शर्मा और उसका भाई राहुल शर्मा के खिलाफ 2016 दिव्यांग एक्ट धारा 92A के तहत मामला दर्ज कर राघोगढ़ थाना प्रभारी जुबैर खान ने विवेचना में लिया है। मलखान सिंह जी, FIR हो गई जी, हो गई है। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पे? प्रतिक्रिया जो 2016 के तहत दिव्यांग एक्ट के तहत जो कार्रवाई हुई है, उससे हम त्याई साहब से को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उन्होंने हमारी सुनवाई की जरूर है, देर में की तो दुरुस्त आए। बहुत धन्यवाद उनके लिए। और राघोगढ़ थाने में ये पहली FIR है दिव्यांग एक्ट के तहत 2016 के तहत। जी, आज हम लोग यहाँ पे राघोगढ़ थाना में हम समस्त दिव्यांगजन इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हमारे जो अध्यक्ष हैं लठैया जी, हमारे मलखान यादव जी, उनके साथ कुछ असामयिक तत्वों ने हरकत की है। तो उसके लिए उन्होंने आवेदन दिया था, जो सादा आवेदन के तौर पर उन्होंने थाने में रिसीव कर लिया था। उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। तब हम लोग सब लोग इकट्ठे हुए। हम लोगों ने जो सरकार द्वारा 2016 अधिनियम एक्ट जो लागू किया गया, उसके तहत हमने यहाँ पे FIR दर्ज कराई है और माननीय हमारे थाना प्रभारी महोदय जी ने वो FIR दर्ज कर लिए 2016 अधिनियम के तहत। उन पर जो कार्रवाई करने के लिए तैयार है। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे थाना प्रभारी जी और हमारे समस्त दिव्यांगजनों को लिए जो अपनी एकता दिखाई। जय हिंद, जय भारत। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे दिव्यांगों का अत्याचार, 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 नहीं सहेंगे। सुनील भैया यहीं बैठ जाओ। बताओ क्या हो गया? सर आपके पास आवेदन होगा ना? अब मैं वैसे सुनना चाहता हूँ, मैं छुट्टी पे था। हाँ, मैंने कहा पूछ लो वही मकान को, मैंने तो कॉल भी करवाया था। तो तुम आपने थाना प्रभारी जी को ज्ञापन दिया, आप संतुष्ट हैं? जी, क्या क्या अभी संतुष्ट FIR हो गई, इसके बाद में क्या कैसा प्रतिक्रिया रहेगी? मिश्रा कहाँ भाग गया? थाना प्रभारी जी की क्या प्रतिक्रिया रही आपके ज्ञापन पर? FIR
FIR हो गई? चल रही कार्रवाई चल रही। ठीक। नाम आप मैं दिव्यांग संगठन का सचिव हूँ और हम लोगों के मलखान सिंह जी को किसी असामाजिक तत्वों ने घेरा था और उस संबंध में हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे थाने में। तो टीआई साहब से बात हुई, टीआई साहब ने FIR दर्ज करने का बोला है, तो FIR दर्ज हो रही है। मेरे हिसाब से क्या है कि दिव्यांगों को अगर ऐसे अगर धारा नहीं लगाई गई या इकट्ठा करना पड़ा तो ये जायज़ नहीं है। अगर दिव्यांग अकेला जाता है तो उसके प्रति धारा हाँ भाई साहब, FIR हो गई, आप संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं, लेकिन मैं इस FIR के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि जैसे दूर दराज से दिव्यांग भाई बहन आए हैं, मलखान भाई साहब सक्षम हैं और सही बात है, वो हमारे प्रतिनिधि भी हैं, लेकिन जैसे थाने में एक गरीब भी आ सकता है, एक अमीर भी आ सकता है। अगर दिव्यांग अधिनियम 2016 केंद्र सरकार ने बनाया है भारत ने, तो दिव्यांगों को हित के लिए बनाया, जैसे आज विकलांग दिवस है, तो कहीं ना कहीं मैं ये सभी थाना प्रभारी एवं पुलिसों के माध्यम से या आपके वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अगर एक दिव्यांग के साथ किसी भी प्रकार की घटना होती है तो उसे इस प्रकार का प्रदर्शन ना करना पड़े और उसकी साक्ष्यों को देखते हुए उस पर FIR जिसके खिलाफ वो करवाता है वो करना चाहिए। क्योंकि अधिकतर थानों में देखा जाता है कि ना तो उन्हें अब एक्ट का ही पता नहीं है, लगभग तुमने यहाँ भी देखा होगा, और आवेदन नॉर्मल तरीके का ले लेते हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करते। मैं सभी से यही निवेदन सभी दिव्यांग भाई बहनों की तरफ से कहना चाहूँगा कि कम समय में उसका व्यतीत न करते हुए और FIR जो नियम धारा है उसके तहत लिया जाए। मैं देशराज सिंह राजपूत और मैं सभी दिव्यांग साथियों, दिव्यांग परिवार कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।